नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आखिर क्यों जब तक जनता का गुस्सा न फूटे और मीडिया में खबर न चले तब तक जिम्मेदार अफसर जागते क्यों नहीं। कोटपूतली में 9 दिनों से पसरे कचरे और लचर सफाई व्यवस्था पर जब सच पत्रिका ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। शनिवार को खुद नगर परिषद आयुक्त अरुण कुमार शर्मा को लाओ लश्कर के साथ सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है या अंदरूनी वार्डों की तस्वीर भी बदलेगी। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सच पत्रिका पर खबर चलने के बाद आखिरकार सोए हुए नगर परिषद प्रशासन की नींद टूटी। शनिवार को नगर परिषद के आयुक्त अरुण कुमार शर्मा भारी लवाजमे के साथ सड़कों पर उतरे। आयुक्त ने शहर के जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने, नगर परिषद पार्क, शनि मंदिर, नेहरू बाजार, राठौड़ पार्क के आसपास और मुख्य बाजारों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां जहां कचरा जमा मिला अथवा नालियों में गंदगी पाई गई, वहां उन्होंने मौके पर ही टीमों को बुलाकर सफाई कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने दावा किया है कि सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नालियों की सफाई और कचरा निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया गया है। उन्होंने निर्धारित मानकों के अनुरूप काम न मिलने पर संबंधित सफाई कर्मियों, जमादारों और संवेदक ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस, आर्थिक दंड और ब्लैकलिस्ट करने तक की चेतावनी दी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नगर परिषद आयुक्त यदि यही काम पहले कर लिए होते तो शायद कोटपुतली की आम जनता को इतने दिनों तक नरक जैसी स्थिति में ना जीना पड़ता। अगर नगर परिषद समय रहते सभी नाले नालियों की समुचित सफाई करा लेती, पानी की निकासी व्यवस्था दुरुस्त कर लेती और नियमित रूप से झाड़ू लगवाती तो बारिश के बाद शहर का यह हाल ना होता। हालांकि खबर चलने के बाद सफाई कार्य तो शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे शहर का कचरा साफ हो गया हो। सच ये है कि अभी भी केवल मुख्य मार्गों और वीआईपी रास्तों पर जमा कचरे को ही मशीनों की मदद से उठाया जा रहा है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाकों में आज भी भारी गंदगी और बजबजाता कीचड़ फैला हुआ है। नाले नालियां पूरी तरह से अवरुद्ध हैं और बारिश के बाद संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता के बार बार कड़े निर्देशों के बावजूद शहर में घर घर से कचरा संग्रहण का कार्य ठप पड़ा है। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च करके नगर परिषद में नए ऑटो टिपर मंगवाए गए थे, लेकिन आज वे सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। हकीकत यह है कि जब किसी रसूखदार, नेता या पावरफुल व्यक्ति का फोन नगर परिषद अधिकारियों के पास घनघनाता है तो केवल उसी इलाके में कचरा उठाने के लिए ऑटो टिपर भेज दिया जाता है। आम जनता के वार्डों में हफ्तों तक कोई ऑटो टिपर नहीं जाता, जिसके कारण लोग मजबूरी में कचरा सड़कों के किनारे या खाली प्लॉटों में फेंकने को मजबूर हैं। आयुक्त द्वारा पूर्व में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सभी ऑटो टिपर में जीपीएस लगाया गया है और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन ये सारे दावे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह गए। खैर, अब सवाल यह है कि क्या बदलेगी हकीकत या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति होगी। आयुक्त अरुण कुमार शर्मा ने अब दावा किया है कि सफाई कार्य की नियमित मॉनिटरिंग होगी और लापरवाही करने वाली ठेका फर्मों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोटपुतली की जनता यह अच्छी तरह जानती है कि बैठकों में निर्देश देना और प्रेस नोट जारी करना कोई नई बात नहीं है। जब तक शहर के अंदरूनी वार्डों और तंग गलियों में नियमित सफाई नहीं होगी और बंद पड़े ऑटो टिपर सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे, तब तक इन दावों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सच पत्रिका न्यूज की खबर के बाद प्रशासन हरकत में तो आया है और मुख्य सड़कों से कचरा हटने लगा है, लेकिन देखना यह होगा कि आयुक्त के इन कड़े निर्देशों का असर अंदरूनी वार्डों में कब तक पहुंचता है। क्या वास्तव में धरातल पर सुधार होगा या निरीक्षण केवल दिखावे तक सीमित रहेगा। हम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक